एलॉय व्हील्स लूं या स्टील व्हील्स लूं, क्या इससे एवरेज और हैंडलिंग में कोई फर्क पड़ता है? और हमने कभी किसी स्पोर्ट्स कार में स्टील व्हील्स क्यों नहीं देखा? क्या ये कोई साइंस है या सिर्फ हवाबाजी है? क्योंकि एलॉय व्हील्स स्टील व्हील्स के कंपैरिजन में काफी महंगे आते हैं। अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें तो एलॉय व्हील्स जो है वो स्टील व्हील के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा महंगा है। और हमें स्टील व्हील्स और एलॉय व्हील्स कब लेना चाहिए, ये सभी सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलॉय व्हील्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और हमें एलॉय व्हील्स और स्टील व्हील्स को कब प्रीफर करना चाहिए। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि एलॉय व्हील्स जो है वो स्टील व्हील से दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर और प्रीमियम लगता है। और बचपन में तो एलॉय व्हील्स देख के ऐसा लगता था कि हाँ, इसे बोलते हैं व्हील्स, क्योंकि घूम तो सारी गाड़ियां रही हैं। तो बात कर लेते हैं एडवांटेज नंबर 1, लाइट वेट। एलॉय व्हील्स जो है वो स्टील व्हील्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हल्के होते हैं और आपको आगे चल के पता चलेगा कि इनका लाइट वेट होना इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। एलॉय व्हील्स जो हैं वो लाइट मेटल के एलॉय से बनते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। इनकी वजह से एलॉय व्हील्स का वेट बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है और गाड़ी का एवरेज कम करने में और बढ़ाने में वेट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। एलॉय व्हील्स का लाइट वेट होने की वजह से इंजन पे जोर कम पड़ता है और हमें एवरेज ज्यादा मिलता है। और लाइट वेट होने की ही वजह से हमें एक्सेलरेशन में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखती है। और एलॉय व्हील्स हमें बेटर हैंडलिंग प्रोवाइड कराते हैं, चाहे हम रोड पे चलाएं या ट्रैक पे। अगर आप सांप की तरह गाड़ी चलाते हैं तो ये आपकी हैंडलिंग को बहुत इंप्रूव कर देगा। वैसे सांप की तरह गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि कब लुकिंग लंदन और ड्राइविंग टोक्यो हो जाए वो कोई नहीं जानता। और इसीलिए हमें स्पोर्ट्स कार में एलॉय व्हील्स देखने मिलते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं। और आजकल तो व्हील्स को और भी हल्का बनाने के लिए इनमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और व्हील्स का वजन कम होने की वजह से ब्रेकिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। और वैसे भी इंडियन रोड्स में तो हम इतनी तेज गाड़ी चलाते नहीं है, क्योंकि रोड का हाल तो आप सभी को पता ही है कि क्या है। लेकिन फिर भी जिंदगी हो या गाड़ी, खड्डे में जाने के पहले ब्रेक लग जाए तो अच्छा है। अब देखो, गाड़ी चलाने से टायर गर्म होते हैं और फिर उन्हें रोकने के लिए ब्रेक मारो तो ब्रेक्स गर्म हो जाते हैं। और कई बार तो ये टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन एलॉय व्हील्स यहाँ भी जीत जाते हैं, क्योंकि वो बेटर हीट कंडक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे टायर्स और हमारे ब्रेक्स की लाइफ इंक्रीज हो जाती है और बचत ही बचत होती है। अब देखो, एलॉय व्हील्स आपको बेटर हैंडलिंग दे रहे हैं, एक्सेलरेशन इंप्रूव हो गया, आपको एवरेज मिल रहा है, टायर्स और ब्रेक्स की भी लाइफ इंप्रूव हो गई। तो क्या स्टील व्हील्स किसी काम के नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सुनो एलॉय व्हील्स के डिसएडवांटेजेस। अगर बात की जाए मजबूती की, तो स्टील व्हील्स एलॉय व्हील से कई गुना मजबूत होते हैं। और वैसे भी जो आजकल एलॉय व्हील्स बन रहे हैं वो कास्ट एलॉय के बन रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। हल्का सा भी इम्पैक्ट पड़े तो क्रैक या टूट जाते हैं और ये रिपेयर भी नहीं होते। इन्हें आपको चेंज करना पड़ता है, और अगर रिपेयर भी होंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन जो स्टील व्हील्स होते हैं, अगर उनमें कहीं डेंट भी आ गया, ये मुड़ गए, तो ठोक पीट के बराबर हो जाते हैं। एलॉय व्हील्स देखो देखने में मस्त लगते हैं, लेकिन प्राइस और मेंटेनेंस दोनों ही हाई है। अब बात कर लेते हैं कि एलॉय व्हील्स और स्टील व्हील्स हमें कब लेने चाहिए। अगर आप मोस्टली रोड्स में या हल्के फुल्के गड्ढों में ही घूमते हो और बहुत ज़्यादा सामान भरते भी नहीं हो अपनी गाड़ी में, तो आप एलॉय व्हील्स ले सकते हो। लेकिन अगर आप गाड़ी से ऑफ रोड करते हैं, ज़बरदस्ती का सामान भर के घूम रहे हैं, जहाँ खड्डा दिखता है वहीं कुदा देते हैं, तो आपके लिए स्टील व्हील्स ही बेहतर है, क्योंकि स्टील व्हील्स का टूटने का कोई डर नहीं होता। और अगर हल्के फुल्के डेंट आते हैं तो वो तो बन ही जाना है। और बहुत रेयर ही कभी ऐसा होता है कि स्टील व्हील्स टूटा हो। अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो एलॉय व्हील्स में पैसे लगाने को तैयार है।